ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे होता है। ठीक है, हेयर स्ट्रेटनिंग बिकॉज कराते तो सभी लोग हैं, तो लेकिन इसकी केमिस्ट्री क्या आपको पता है? चलिए जानते हैं। तो हेयर स्ट्रेटनिंग की केमिस्ट्री जानने से पहले आपको पता होगा कि हमारे जो हेयर हैं, हमारे जो बाल हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी केमिस्ट्री, जी इनकी भी केमिस्ट्री होती है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे जो बाल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम होता है कैरेटीन। हाँ, वही जो हमारे नाखून में पाया जाता है, नेल्स में, हेयर में, ठीक है, कैरेटीन। तो अगर आप बात करो कैरेटीन पॉलीमर जो है वो बहुत सारे जब अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर बनते हैं। तो कैरेटीन में भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, बट कैरेटीन में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है सिस्टीन का। यस, सिस्टीन। और सिस्टीन की खास बात ये होती है कि सिस्टीन के पास होता है सल्फर ग्रुप। अब सल्फर ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपको पता होगा कि सल्फर जो होते हैं ये आपस में बॉन्ड तो बना सकते हैं। तो सल्फर जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बहुत सारे डाइसल्फाइड ब्रिज बनाएंगे। अब बात करते हैं, अब आप बाल को देखो तो बाल जनरली लोगों के होते हैं या तो किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ल होते हैं, किसी के या तो स्ट्रेट होते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ल हैं तो आप उसके बाल में बहुत सारे डाइसल्फाइड ब्रिज बने हुए हैं। जितने ज़्यादा डाइसल्फाइड ब्रिज उतना ज़्यादा कर्ली है। अब स्ट्रेटनिंग में होता क्या है? जब भी आप बाल स्ट्रेट कराने जाते हो तो बेसिकली स्ट्रेटनिंग में इन्हीं ब्रिजेस को तोड़ा जाता है, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारी हेल्प करता है इस बॉन्ड को रिड्यूस करने। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रेटनर का यूज़ करके आप अपने बाल को स्ट्रेट करा सकते हैं, बट आपने बाल को जो शेप दिया है वो शेप वैसा ही बना रहे। इसके बाद फिर हम केमिकल का यूज करते हैं और अब हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बेसिकली H2O2 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और होता है सोडियम ब्रोमाइड होता है। मतलब इन तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हम करते हैं ताकि हमारे बाल को जो शेप मिला है वो शेप वैसा ही बना रहे। अगर आप कर्ल भी कराते हो तो कर्ल करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाएगा ताकि शेप वैसा ही आपका बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके